अधिकारी है। मैं अधिकारी हूँ मैं। हाँ जी। मैं जिस काम कर रहा हूँ उस काम के लिए आ रखा हूँ, इसको तोड़ूंगा, पक्का तोड़ूंगा। नहीं तो पहले मुझे सुनो, पहले मुझे तोड़ दो, पक्का तोड़ूंगा। नहीं अगर आपको तोड़ने का ही इतना अधिकार है तो मुझे मार दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्यों मारे है? नहीं तो कोर्ट नहीं, किसी की रोजी रोटी छीनने का आप काम कर रहे हो तो मारना ही है ना। नहीं आप ये सारी आजकल ही बनी, रातों रात बनी। हमने कल सुबह से बनाए मैडम, कल सुबह से। हम ईमानदार हैं, चोरी नहीं करते हम, समझा? हम ईमानदार है, ईमानदारी से काम करते हैं। चलाओ तोड़ो, चल नहीं मेरे पे चलाओ ना, चलाओ नहीं मेरे पे चलाओ तोड़ा, फुल अधिकारी है हमारा। नहीं, हम आपको क्यों मारे? नहीं मारो आप, हम नहीं मारते आपको, हमें मारने का अधिकार तो मुझे नौकरी दे दो। नौकरी मैं कौन हूँ? नहीं, पावरफुल अधिकारी है तो नौकरी दो ना। मैं नौकरी देने वाला नौकरी कोई दो। नहीं, मैं कोई नहीं होता नौकरी देने वाला। तो आप लिखित में लाओ, इनकी रिपोर्ट करें तुरंत अभी लिखित में। सुनो सर, अभी कुछ दिन पहले एक लड़का यहाँ हमारा, उसकी 2 छोटी छोटी बच्ची हैं, तो उसकी ठेकेदारी आपके अधिकारियों ने डराया। क्यों? किसने डराया? डराया सर, प्रूफ करवाइए आप। किसी की दुकान अगर टूट रही है, मैं नहीं तोड़ रहा हूँ, कोर्ट तोड़वा रहा है, डरा के कोर्ट तोड़वा रहा है मैडम। क्यों आप सही कर रही हो? नहीं तमीज हमें नहीं, आपको है तमीज, जो दूसरों को डराते हैं। आत्महत्या करने के लिए तुम लोग मजबूर करते हैं हम लोगों को, समझा? मेरे पे मारो थोड़ा, पहले मेरे पे मारो। अगर आज या तो ये टूटेगा तो मैं मरूंगी। तोड़ो, तुम लोगों का कुछ और ड्रामा नहीं है ना, तुम्हें चाहिए रोज पैसे। किसको दिए आपने? हैं, किसको दिए? जंगलात के हर अधिकारी पैसे चाहिए आप लोगों को। किसको दिए पैसे? पैसे चाहिए आप लोगों को, तभी तो तभी आते हैं आप लोग परेशान करने के लिए। अतिक्रमण करोगे तो हम वो करेंगे। सर हमने कोई अतिक्रमण नहीं किया। ये क्या है? ये आपके नाम की जमीन है? अतिक्रमण नहीं है, ये आपके नाम की जमीन है। ये सर अतिक्रमण नहीं किया। आप मुझे बताइए सर, हमने खरीदी हुई जमीन। किससे खरीदी आपने? लाइए पेपर, सर सकलानी जी से खरीदी। पेपर लाइए, आप पेपर लाइए सर, सकलानी जी से आप पेपर लाइए, जो आपके पास पेपर है पेपर लाइए। मैंने कर्ज लेके है अपने लिए, अगर मैं रोजी रोटी का साधन कर रही हूँ तो आप देखिए, आप मुझे पेपर ला के दीजिए। आप ये तो बोल सर यही नहीं, जो दुकानें बनी हुई है वो रातों रात बनी। हम ईमानदार हैं, हमने दिन में बनाया, ईमानदार है सर हम। क्योंकि सबसे पहले वही अधिकारी आया था और उसने मेरे साथ बदतमीजी की, और ये लोग मुझे डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, और मेरी ससुराल वालों को, मेरे ससुर जी को कह रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और मैं इन्हें कह रही हूँ, इन्होंने मुझे कल भी धमकी दी थी कि हम पुलिस को बुलाएंगे और तुम्हें पुलिस पे ले जाएंगे। और ये सारे इधर के सारे जितने भी ये दुकानदार हैं, अपनी दुकानें तो इन्होंने पीछे बना दी, और जब हम अपनी दुकानें बना रहे हैं तो ये हमें वो कर रहे हैं। क्योंकि अगर तोड़ी जाए तो सारी दुकानें तोड़ी जाए, चाहे वो पुलिस लाइन की हो, चाहे किसी की पुलिस लाइन पे हो, या किसी PWD पे हो, या किसी जंगलात पे हो, सारी दुकानें तोड़ी जाए। ऐसा नहीं है कि एक स्पेशली रजनी नकोटी की दुकान तोड़ी जाए है। और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल रही हूँ कि इन जंगलात के अधिकारियों पे कुछ तंज कसो, क्योंकि ये अधिकारी जो हैं, ये इनका एक ही काम है कि मतलब गरीबों को डराओ, धमकाओ है। पर मुख्यमंत्री साहब, मैं डरने वाली नहीं हूँ, क्योंकि तुम्हारी पुलिस फोर्स मुझे ले जाए, वैसे तो हमारी प्रशासन जो होती है हमारी जनता की सुरक्षा के लिए होती है, पर मुझे नहीं डरना है। क्योंकि कल इनके अधिकारी ने, सारे अधिकारी, इनकी एक लड़की है वो इन्हीं की अधिकारी है, जिसने मेरा फ़ोन छीन लिया था। जब मैंने कुछ भी नहीं किया और मैं वीडियो बना रही थी, उसने मेरा फ़ोन छीन लिया ना। फ़ोन छीनने का मतलब क्या है? ये हमें डराना चाहते हैं। पर मैं इन अधिकारियों को भी के लिए भी बोलती हूँ कि मैं डरने वाली नहीं हूँ। तुम पुलिस से मराओ मुझे, यही, क्योंकि हमारी शासन व्यवस्था है जो यही कर रही है। क्योंकि जो देहरादून में हमारे बेरोजगार भाइयों ने लाठीचार्ज सही, उनके कई जगह गंभीर चोटें आई, मैं भी उन लाठीचार्ज खाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं भी बेरोजगार हूँ। अगर मेरे साथ कोई भी अधिकारी बदतमीजी करता है तो इसका अधिकार, यदि मैंने कल से खाना नहीं खाया, क्योंकि इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि हम पुलिस लाएंगे और पुलिस से तुम्हें ले जाएंगे, तुम्हारा सामान भी उठा के ले जाएंगे तो मैं अपने मुख्यमंत्री साहब से कह रही हूँ कि तुम्हारे जो ये अधिकारी हैं ना,
हैं, किसी भी विभाग के हैं ये, क्योंकि इनके लिए कोई कानून नाम की तो ये चीज़ है नहीं, ये डरते हैं नहीं। इन्हें पता है कि ज़्यादा होगा क्या होगा, कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में इतनी जल्दी फैसला नहीं आएगा। अगर कोर्ट में अगर मानववाद किसी के पक्ष में आ भी गया तो इनका कुछ होने वाला नहीं। कोर्ट ज़्यादा सस्पेंड हो जाएंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो। 6 महीने के बाद ये उसी जॉब में फिर आ जाएंगे। मैं मुख्यमंत्री साहब से प्रार्थना करती हूँ कि यदि आपको कानून बनाना है तो एक ऐसा कानून बनाए इन अधिकारियों के लिए, जो भी अधिकारी गलती करे उसे सीधे नौकरी से हटाया जाए बिल्कुल। क्योंकि जो मेरे साथ हुआ है उससे मैं किसी भी तरह अभी तक मेरा वो दर्द गया नहीं, जिससे अभी मुझे न्याय नहीं मिला है। पर सिर्फ मैं यही कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री साहब इन अधिकारियों को आप ज़रा थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि ये बिना कंट्रोल हो गए। अब देखो मेरे ससुर जी पे दबाव बना रहे हैं, मेरे जेठ जी पे दबाव बना रहे हैं। इनका क्या अधिकार बनता है? ये मेरी निजी मैं बेरोज़गार हूँ तो ये मेरा निजी मसला है। ये मेरी निजी ज़िंदगी में इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? क्यों मेरे ससुर जी को बार बार फ़ोन कर रहे हैं? क्यों मेरे जेठ जी को बार बार फ़ोन कर रहे हैं? यहाँ तक मैं इतनी मजबूर हो गई कि मैंने आप अभी अपने ससुर जी को बोला कि मैं तुम्हीं पर केस ठोक दूँगी अगर मुझे ज़्यादा परेशान किया। माननीय मुख्यमंत्री साहब से बार बार विनती करती हूँ कि इन अधिकारियों को कंट्रोल में रखा करो, इन्हें कंट्रोल में रखा करो, क्योंकि बेरोज़गारों को परेशान मत करो। धन्यवाद।